मिस बाय, मिस बाय, भागो मत। सब गड़बड़ हो गई। मैं फिर से बदलने वाली हूँ। मेरा नाम बाई शियाओ है और मैं एक मशहूर अभिनेत्री हूँ। मैं अक्सर अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर अचानक किसी दूसरे इंसान में बदल जाती हूँ। ये लोग अलग उम्र और अलग लिंग के होते हैं, पर ये सब रूप मेरे ही होते हैं। अच्छी बात यह है कि आज तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला। आपका खाना मैम। जब तक कि आप सभी का स्वागत है बाई शियाओ जी की इस कामयाबी के जश्न में। 10 मिनट पहले। अब मैं हमारी मुख्य कलाकार बाई शियाओ जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक इसी वक्त मेरा रूप बदलने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सबके सामने पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक रूप बदलने वाला जीव हूँ। मिस बाय कहाँ भाग गई? मिस बाय, मेरा पीछा मत करो। मिस बाय, मिस बाय, मिस बाय, मिस बाय, 1 मिनट रुको। मिस बाय। तुम कौन हो? मर्दों के टॉयलेट में क्या कर रही हो? डरो मत, मैं कोई पागल औरत नहीं हूँ। अरे वो वहीं अंदर है। सुनिए, क्या आप इन बाहर वालों को हटा सकते हैं प्लीज? नहीं। आह, सुनिए, अगर आपने उन्हें नहीं भगाया तो हम दोनों को यहीं रहना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता यहाँ बहुत बदबू है? बदबू की छोड़ो, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगी? अरे भाई साहब, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं मुफ्त में आपके साथ एक फोटो खिंचवाऊंगी। दरवाजा खोलो, जवाब दो। मिस बाय, दरवाजा खोलो, हमें सफाई चाहिए, सफाई दो। मिस बाय, मिस बाय। बाहर आकर जवाब दो। मिस बाय। खबरों का पीछा करते करते टॉयलेट तक आ गए। दफा हो जाओ। लगता है ये जी युनचन है। इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। चलो यहां से भागो। शुक्रिया। मेल मॉडल पाल रही हूँ। दीदी, सब ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गई है। इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि तुम नखरे दिखा रही हो, और अब यह खबर फैल रही है कि तुम गुपचुप तरीके से मेल मॉडल पाल रही हो। नहीं, अगर वे कहें कि मैं नखरे दिखाती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, पर यह कहना कि मैं मेल मॉडल पाल रही हूँ, इसका क्या मतलब है? क्या तुम खुद एक आदमी में नहीं बदल गई हो? तो क्या मैं खुद को ही पाल रही हूँ? यह बात सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स और आम लोगों को यह नहीं पता। अब हर जगह यही चर्चा है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। पिछले महीने क्या तुम्हारे मंगेतर जी युनचन वापस नहीं आए थे? तुम उनके पास जाओ और उनसे कहो कि वह मान लें कि वह रहस्यमयी आदमी जिसके साथ तुम डेट पर थी, वह खुद वही थे। इस तरह से तुम्हारी नेगेटिव खबरें दब जाएंगी। क्या दादाजी घर पर हैं? साहब अभी वापस आ ही रहे हैं। आप तब तक वहां चलकर थोड़ी देर आराम कर सकती हैं। मैं उन्हें लेने जाता हूँ। जी ठीक है। मैंने इतने साधारण कपड़े पहने हैं, दादाजी को शायद लगेगा कि मैं बहुत सीधी सादी और भरोसेमंद हूँ। प्रेसिडेंट जी, इंटरनेट पर खबर आई है कि बाई शियाओ ने मेल मॉडल रखा है और वह उनके साथ स्पा में भी गई है। मेल मॉडल पालना और उसके साथ स्पा करना। क्या यह वही आदमी नहीं है जिसे पिछले महीने मैंने बाथरूम में घेर लिया था? ओह बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह दुनिया कितनी छोटी है। अगर यह बाई शियाओ इतनी ही बिगड़ी हुई है मैं तो किसी को भेजो और उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें लो ताकि मैं उन्हें दादाजी को भेज सकूं। अरे तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठकर मुझे फंसाने की साजिश रचने की? तुम क्या कह रहे हो? छोटे मालिक, बहू जी। बहू, यही मेरी मंगेतर है, बाई शियाओ। क्या वह सच में मेरी मंगेतर है? जी हाँ, छोटे मालिक। मिस बाय वही लड़की है जिसे मालिक ने आपके लिए चुना है और जिसे आप बचपन में बहुत पसंद करते थे। पसंद करता था। बोल, अब तू मानेगा कि नहीं? रुक जाओ, तुम युनचन को क्यों परेशान कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्या तुम ठीक हो युनचन? युनचन, दादाजी,
बड़ा होने के बाद क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? ठीक है, मैं अभी बाय फैमिली से बात करता हूँ और हम ये रिश्ता पक्का कर देंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा ताकि तुम मेरी रक्षा कर सको। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। थू। बचपन में तो ये बहुत प्यारा लगता था, पर अब ये इतना कड़क और बेरुखा कैसे हो गया? क्या तुम वाकई बाई शियाओ हो? तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने बस इतना ही तो कहा कि तुम बेरुखे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे मारोगे। बचपन में कही हुई उन नादान बातों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो हम अभी ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हारी उन नादान बातों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बंध गई है, जिसने मेरी आजादी और खुशियों के रास्ते में अड़चन डाल दी है। क्या तुम्हें ये बात पता है? मुझे माफ कर दो। क्या एक माफी से मेरे सारे दुखों का हिसाब बराबर हो जाएगा? तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुम अगले 3 महीनों तक मेरे साथ रहकर कोशिश करके देखो। अगर 3 महीने बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं जागा तो मैं खुद दादाजी से कहकर ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। क्या सच में? जो जुबान दे दी है उसे पूरा जरूर करूंगी। ठीक है। एक बार 3 महीने गुजर जाने दो। जैसे ही मेरी बाहर की सारी अफवाहें सुलझ जाएंगी वैसे ही मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते चले जाओगे। ये जाओ रुओ रुओ, पूरे समय सिर्फ अपनी खूबसूरती दिखा रही थी। गहने दिखाना तो ये पूरी तरह से भूल ही गई। भाई शाह के कपड़े सादे और सरल हैं, जिससे गहनों की सारी भव्यता साफ झलक रही है। बहुत अच्छे। ज्वेलरी एम्बेसडर की विजेता है मिस बाई शियाओ। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे जो कहा था कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुपके से मुकाबले के नतीजों के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, उसका क्या हुआ? कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। जब से आपने हमें ये खबर दी है हमने तुरंत उस वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये नतीजा पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार है। लगता है इस औरत में वाकई कुछ काबिलियत है। अब आगे मैं हमारे जीशी प्रेसिडेंट को आमंत्रित करती हूँ कि वे मिस बाई को उनका कॉन्ट्रैक्ट सौंपे। प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। वो तो होगा ही। घटिया औरत, ऐसा क्यों होता है कि हर अच्छी चीज हमेशा तुझे ही मिलती है? आखिर क्यों? गजब हो गया। क्या मेरी बहन का रूप अब बदलने वाला है? रन, मुझे बचाओ। नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। माफ कीजिएगा, मेरी बहन की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट में साइन करूंगी। वाह, इंसान यही मौजूद है, फिर भी खुद स्टेज पर आकर साइन नहीं कर रही। कितना घमंड दिखा रही है। अभी तक जीशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुआ और ये हाल है। बाद में जब साइन हो जाएगा तब न जाने क्या करेगी। मिस बाय, इस घमंडी बर्ताव के बारे में क्या अब कुछ कहना चाहेंगी? मेरी बहन कोई घमंड नहीं दिखा रही। तुम सब अपना मुंह बंद करो। खुद नखरे दिखा रही है और ऊपर से चाहती है कि कोई कुछ न कहे। तुम मिस बाय, अभी अभी आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और अभी से इतने नखरे। क्या आपको अपना करियर बर्बाद होने का डर नहीं है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तुम बस उन्हें उलझाए रखो। बेहतर होगा कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। रास्ते से हटो। मैं क्यों हटूं? ये स्टेज चैंपियन के लिए है। तुम एक लूजर हो। नीचे उतरो यहाँ से। अगर बाई शियाओ ने गैब्बन न की होती तो आज की चैंपियन मैं होती। दिन में सपने देखना बंद करो। ए पिछलग्गू, तेरे मुंह लगना मेरे बस की बात नहीं। चल दफा हो यहाँ से। उसे खरोंच दो। तुम वाकई में बहुत बेशर्म हो। तुम मुझसे अब और नहीं रुक जाएगा। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। उठो यहाँ से। बाई शियाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या नई चाल चल रही हो। क्या मेरे रूप बदलने का राज बहन, क्या आज सबके सामने दुनिया के आगे खुल जाएगा? पर हकीकत यह है कि शुक्र है वह मेरे साथ थे। दफा हो जाओ, उसे हाथ मत लगाना। बाई शियाओ ने कब प्रेसिडेंट जी जैसे रईस आदमी को फंसाया? कितनी बेशर्म है। तो क्या तुम सच में बाई शियाओ हो? हाँ, मैं ही बाई शियाओ हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक अजीब बीमारी है तो क्या आप यकीन करेंगे?
रहने दीजिए, आप वैसे भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, अचानक जैसे कोई श्राप मिल गया हो। हर महीने मैं अचानक अपना रूप बदल लेती हूँ, कभी एक बूढ़ा आदमी, कभी एक छोटा लड़का। एक बार तो मैं किन्नर बन गई थी और इस बार मैं एक अधेड़ उम्र की औरत बन गई। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर यह सच है। यह सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वैसे भी आज तो आपने अपनी आंखों से देखा है। तो जिन लोगों के साथ तुम्हारा नाम जूहा था, क्या वे सब असल में तुम ही थीं? पत्रकारों ने जिन भी मर्दों की तस्वीरें लीं, वे सब मेरे ही बदले हुए रूप थे। मैंने तो कभी किसी मर्द का हाथ तक नहीं पकड़ा है। मैं इन सालों में अक्सर विदेश में रहा। तुम्हारी इन खबरों को सुनकर मुझे लगा कि तुम अब वैसी मासूम लाकी नहीं रही, और मुझे लगा कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? यह जानकर कि मैं रूप बदल सकती हूँ, क्या आप उल्टा खुश हो रहे हैं? मैंने जानबूझकर अपनी बीमारी नहीं छिपाई थी, क्योंकि बिना अपनी आंखों से देखे अगर मैं यह किसी को बताती तो कोई भी यकीन नहीं करता। पर अब जब आप जान गए हैं तो मेरे लिए आपके पीछे पड़े रहना ठीक नहीं होगा। अगर आप चाहें तो हम अभी ब्रेकअप कर सकते हैं। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मैं प्यार तुमसे करता हूँ, तुम्हारी शक्ल से नहीं। बाय सियाओ, चलो अब शादी की तैयारी करते हैं। क्या? जी युनचेन, क्या तुम किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, यह जानते हुए भी कि मैं एक राक्षस हूँ? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अब तो मैं एक अधेड़ उम्र की औरत बन गई हूँ, तुम फिर भी मुझ पर हाथ डाल रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं पसंद करता हूं तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी बाहरी सुंदरता को नहीं। इसके अलावा तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा भरोसा टूटे। सिर्फ तुम्हारी इस कमी की वजह से अगर मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूं तो बाहर की दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? वे जी फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी अगर दादाजी को पता चला तो वह भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। मैं वापस अपने असली रूप में आ गई। हाँ, मर्दों को सिर्फ चेहरा दिखता है। ऐसा कौन सा मर्द है जो सुंदरता के पीछे नहीं भागता? जी युनचेन, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दादाजी से बात करूंगी ताकि वह हमारी इस शादी को खत्म। क्या मैंने साफ तौर पर नहीं कहा? मैं यह रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। फालतू की परेशानियों से बचने के लिए तुम मेरे घर रहने आ जाओ। याओ याओ, बचपन में तुमने मेरी रक्षा की थी, अब मेरा फर्ज है तुम्हारी रक्षा करना। तुम मुझ जी युनचेन की मंगेतर हो। अगर बाहर बदनामी हुई तो मेरे जी फैमिली की छवि पर असर पड़ेगा। मेरे यहां आ जाओ, मेरे यहां आ जाओ, मेरे यहां आ जाओ। मैं तुम्हारी हालत को दुनिया से छिपाने में मदद करूंगा। क्या यह सही रहेगा? तुम खुद नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि हमारी सगाई हो चुकी है। अगर मैं वहां रहने आ गई तो क्या सबको पता नहीं चल जाएगा? आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। इससे पहले कि बातें फैलें, बेहतर होगा कि हम इसे खुद संभाल लें। और फिर तुम अभी वापस अपने रूप में कैसे आईं? मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। वापस हमें करीब से नजर रखनी होगी। यह आदमी, कहीं इसे कोई अजीब आदत तो नहीं है? तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इससे पहले कि तुम्हारे दादाजी वापस आएं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बहू ढूंढ लूंगी। माँ, मेरी और बाई श्याओ की शादी खुद दादाजी ने तय की है। अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी तो बूढ़े हो गए हैं, पर क्या तुम्हारी अक्ल भी घास चरने गई है? हमारा जी फैमिली परिवार शहर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है, और तुम एक नाचने गाने वाली को घर लाना चाहते हो? क्या ये हमारे जी फैमिली परिवार के नाम पर कलंक नहीं होगा? बाई फैमिली का परिवार भी पहले शहर के बड़े खानदानों में गिना जाता था। वह तो दशकों पुरानी बात हो गई। अगर बाई फैमिली बर्बाद न हुआ होता तो क्या बाई शियाओ एक मामूली एक्टर बनकर अपनी शक्ल दिखाकर पैसे कमाती? माओ, अगर आप इस शादी को तोड़ने पर अड़ी हैं तो जाकर दादाजी से इस बारे में बात कीजिए। अगर मैं उनके पास गई भी तो वो बूढ़े जिद्दी इंसान कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं जिद्दी हूँ।
जब तुम जानती हो कि मैं नहीं मानूंगा तो इन बच्चों की जिंदगी में जहर घोलना बंद करो। पिताजी, बाई शियाओ सच में हमारे रुतबे के लायक नहीं है। अभी मैं गया नहीं हूँ और जी फैमिली परिवार के फैसले मैं ही लेता हूँ। अगर किसी ने मेरी पसंद की हुई बहू को घर से निकालने की कोशिश की तो उसे मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। दादाजी, आप ही सच में मेरे अपने हैं। बेटा, दादाजी तुम्हें अच्छी तरह समझते हैं। जब कोई खुशी का मौका ही नहीं है तो आप मुझे अचानक शॉपिंग पर क्यों ले आए? मेरा मूड अच्छा है। आपका स्वागत है। इसे ट्राई करके देखो। ओह नहीं, मैं फिर से बदलने वाली हूँ। जी युनचेन, क्या मैं इसमें बहुत कूल नहीं लग रहा? बाहर जाते ही मैं हारों लड़कियों का दिल जीत लूंगा। अरे यहाँ देखो, उसने तो औरतों वाले कपड़े चुने हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज्यादा फालतू बातें मत सोचो। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। मेरी किसी और औरत का भी हक नहीं चलेगा। मैंने अभी क्या सुना? शायद कुछ ऐसा जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। क्या वे दोनों एक कपल हैं? पक्का वही है। क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रह सकते हो? कितना रोमांस है। मुझे लगता है कि वे हमें गलत समझ रहे हैं। गलत क्या समझना? और क्या गलत हो सकता है? उन्हें जरूर गलतफहमी हो रही है कि हमारे बीच उस तरह का कोई रिश्ता है। हमारा रिश्ता वैसे भी बहुत गहरा है। आखिरकार हमारी सगाई होने वाली है। 2 आदमियों की सगाई होने वाली है। दरअसल हम दोनों भाई हैं। आप लोग कुछ गलत मत सोचिए। सुनो, खाना पकाने के लिए पहले पानी उबालना पड़ता है और फिर उसमें सब्जियां डालनी होती हैं। ओह, चले जाओ, उसे यहाँ से जाने को कहो। माँ, क्या हुआ आपको? मुझे माँ मत कहो। तुम जैसा बेटा मेरा नहीं हो सकता। वो आदमी आखिर कौन है? वह मेरी मंगेतर है। क्या? माँ, मेरे बेटे को मर्द पसंद है और तुम कहते हो कि वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी तुम्हारी मंगेतर है? माँ, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मुझे थोड़ा शांत होना होगा। मुझे बाहर जाकर खुद को संभालना होगा। मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि आंटी को शायद गलतफहमी हुई है। क्या मुझे बाहर जाकर उन्हें सब कुछ समझा देना चाहिए? अगर तुम अभी उन्हें यह सब समझाने जाओगी तो शायद उन्हें सदमा लग जाए। सही कहा। चलो, अब सो जाओ। कल विज्ञापन की शूटिंग भी करनी है। क्या मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? तो फिर और क्या? लड़का और लड़की अलग होते हैं, यह सही नहीं होगा, है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि हम अभी अलग अलग हैं? तुम पहले सो जाओ, मुझे नहाना है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। बाई शियाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म हो। उस दिन सबके सामने नखरे दिखाने के बाद आज भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम जीशी के विज्ञापन की शूटिंग के लिए आ गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक कहीं जाकर छुप गई होती। मेरा जीशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और जी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम आती? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जी ग्रुप की नई ब्रांड एम्बेसडर अब मैं बन गई हूँ। क्या? तुम्हें शायद अभी पता नहीं है, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जी ग्रुप के नए वाइस प्रेसिडेंट ने मुझसे संपर्क किया और तुम्हारी जगह मुझे जी शी ब्रांड का नया चेहरा बनाने का फैसला किया। ब्रांड एम्बेसडर को बदल दिया, लेकिन जी युनचन ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? बाई शियाओ, तुम कितनी भी काबिल क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम लंबे समय तक टिक नहीं पाओगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदार बनो और जितनी जल्दी हो सके इस इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाओ। हर जगह अपनी बेइज्जती मत करवाओ।
कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम सभी बड़े सितारों को खुद के खिलाफ कर लो, तब तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी। तुम कह रही हो कि अब तुम जीशी की ब्रांड एम्बेसडर हो, तो फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? जी ग्रुप के नए वाइस प्रेसिडेंट के सामने कॉन्ट्रैक्ट की क्या अहमियत है, उनका शब्द ही कानून है। बाई शियाओ, मुझे पता है कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन इस तरह से हिद्दी बनकर बहस करते रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आखिरकार तुम्हारी भी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग तो है ही। अगर लोगों ने देख लिया कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे इस इंडस्ट्री में अपना करियर बचा पाओगी? देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो इसे यहाँ से बाहर निकाले। प्रेसिडेंट जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बाई शियाओ जैसे चरित्रहीन लोग अगर जीशी में रहेंगे तो ये सिर्फ जीशी को बर्बाद ही करेंगे। नया वाइस प्रेसिडेंट ने पहले ही मुझे ब्रांड का चेहरा बना दिया है। वाइस प्रेसिडेंट? उस जाओ तियांगची ने तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जी हाँ प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट झाओ की नज़र बहुत पारखी है। उन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं पक्के तौर पर जीशी के गहनों की बिक्री बहुत बढ़ा सकती हूँ। ये मत सोचो कि तुम्हें यह काम कैसे मिला। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या तुमने इसके लिए जाओ तियांगची को खुश नहीं किया है? प्रेसिडेंट जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। कल से मैं नहीं चाहता कि जीशी में जाओ तियांगची फिर कभी दिखाई दे। तू खुद यहां से चली जाएगी या फिर मुझे तुझे बाहर निकलवाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि तुम्हें यह काम कैसे मिला। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या तुमने इसके लिए जाओ तियांगची को खुश नहीं किया है? बाई शियाओ के सारे पुराने राज बाहर निकालो। इस बार मैं उसे पूरी तरह बदनाम करके छोड़ूंगी। अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये असल में हमारी कंपनी की गलती थी। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। अगर सब ठीक है तो तैयारी कर लीजिए। फोटोग्राफर आपका इंतजार कर रहा है। जी ठीक है। हेलो आंटी, क्या बात है? बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही जरूरी काम आ गया है। ओह भगवान, लगता है सच में कोई बड़ी मुसीबत है। क्या सगाई टूटने वाली है या मेरा सच पकड़ा गया? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हालत बहुत खराब लग रही है। लानत है, इनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है और दादाजी तो बेहद गुस्से में लग रहे हैं। आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शियाओ, तुम सही वक्त पर आई हो। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए कुछ शगुन तैयार किया है। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। ये सारे तोहफे मुझे युनछेन की दादी ने दिए थे। अब तुम जी फैमिली की बहू बनने जा रही हो, तो ये अब तुम्हें मिलने चाहिए। पर मेरी और युनछन की शादी अभी नहीं हुई है। वो जल्द ही हो जाएगी। शगुन आ गया है। कृपया यंग मिस्ट्रेस जी, इन्हें देख लीजिए। लेविन 7 ईज हर्डास्पर्ड ऑफ शियाओ, ये शादी के जोड़े मैंने इन्हें फ्रेंच डिजाइनर से खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। जरा देखो तुम्हें पसंद आए क्या? इन कपड़ों पर कितने पैसे खर्च हुए होंगे? जी आओ, शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। तुम जैसे खुश रहो वैसे ही सब कुछ होगा। दादाजी, आंटी, मैं और युनछन अभी तो मिले हैं। अभी शादी करना, क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? जल्दी क्यों नहीं होगी? वो बदतमीज लड़का अब आदमियों को पसंद करने लगा है। शियाओ, तुम और युनछन अब बच्चे नहीं रहे। जल्द ही शादी कर लो। जल्दी बच्चे होने से शरीर भी जल्दी ठीक हो जाता है। क्या युनछन को इस बारे में पता है? युनछन को न केवल पता है, बल्कि वो इस बात से पूरी तरह सहमत है। माँ, युनछन, तुम सही समय पर आए हो। जरा शियाओ की पसंद चुनने में मदद करो। देखते हैं उसे कौन सा जोड़ा पसंद आता है। माँ, आपने इतनी जल्दी में श्याओ को यहाँ बुलाया? क्या सिर्फ इसी काम के लिए? युनचन, शायाज ग्रैंड मदर को यहाँ बुलाओ। सब साथ मिलकर खाना खाएंगे और शादी की तारीख पक्की करेंगे। शादी? शादी? क्या आप तैयार नहीं हैं? तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो फिर जल्दी जाओ।
दादाजी, मुझे लगता है शादी के लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। युनछन ने अभी तक मुझे शादी के लिए प्रपोज भी नहीं किया है। अरे बेवकूफ लड़के, सुना तुमने जो श्याओ ने कहा? जल्द ही कोई तारीख तय करो और प्रपोजल का कार्यक्रम आयोजित करो। शियाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस हादसे के बाद से मैंने ताइक्वांडो सीखा। अब मैं न केवल खुद को बचा सकता हूं, केवल खुद को, बल्कि तुम्हारी भी रक्षा कर सकता हूं। हे भगवान, मैं तो सच में थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। आगे से तुम बस मेरे साथ सुरक्षित रहो। सारी जिम्मेदारी मैं खुद संभाल लूंगी। एक सियाओ, सुना तुमने? अगर इस लड़के युनछिन ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं इसे कड़ी सजा दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। किस करो, किस करो, किस करो। ग्रैंड मदर इन लॉ, शादी इस महीने के आखिर में तय हुई है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इस महीने के आखिर में? महीने के खत्म होने में सिर्फ 5-6 दिन ही बचे हैं, तो क्या यह थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है। प्रेसिडेंट जी की माँ पहले तो वह बहुत विरोध कर रही थी जब तू उसके बेटे के साथ थी, है ना? पर अब अचानक वो पूरी तरह से कैसे बदल गई, और वह इतनी बेताब क्यों है कि तुम दोनों की शादी करवा दें? अगर तुझे किसी ऐसी बहू के बीच चुनना पड़े जो उतनी पसंद न हो और एक बेतरतीब दाढ़ी वाले आदमी के बीच, अगर तू उनकी जगह होती तो तू क्या चुनती? जब तू पहले मर्द बनी हुई थी और तू प्रेसिडेंट जी के साथ थी, जब उसकी माँ ने देख लिया था, तो यह तो एक तरह से मुसीबत में छिपा वरदान निकला। कल हम दोनों शॉपिंग मॉल चलेंगे। तेरी और प्रेसिडेंट जी की शादी होने वाली है। यह इतनी खुशी की बात है कि हमें इसका जश्न तो मनाना ही होगा। मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। बहन, तुझे वॉशरूम गए इतनी देर क्यों लग गई? कहीं तू फिर से तो नहीं बदल गई? तुम फिर से नहीं बदल गई ना? तुम्हें आजकल क्या हो गया है? ये सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। अगर तुम सच में बदल भी गई तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। रान, तुम किससे बात कर रही हो? सॉरी, मुझे मान करना, मैंने किसी और को समझ लिया। मैं थोड़ी पागल हूँ, अक्सर खुद से ही बात करने लगती हूँ। तुम बुरा मत मानना। बहन, तुम्हें बाहर आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैंने अभी अभी उस औरत को गलती से तुम समझ लिया था और कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। बाई शियाओ असल में खुद को बदल लेती है। वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन जाती है। क्या तुम्हें यकीन है? ये बकवास लग रहा है। पीछा करना जारी रखो और कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, समझ गई। रान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। क्या तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो? क्या ऐसा है? हो सकता है आजकल मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। बीहन, क्या तुम इस वजह से तो नहीं हो क्योंकि तुम बीहन के पति से शादी करने वाली हो? सच तो यह है, मुझे लगता है तुम्हें फालतू का दबाव लेने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम में कुछ खामियां हैं, पर बहन के पति को उनसे कोई ऐतराज नहीं है। उनके जैसे हैंडसम और इतने समझदार इंसान को पाकर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम भी ना बहुत बोलती हो। युनछन ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है जो तुम उनकी इतनी तारीफ कर रही हो? क्योंकि वो वाकई अच्छे हैं। तुमने क्या कहा? बाई शियाओ वो घटिया औरत जी युनछन से शादी करने वाली है। मैं बाई शियाओ को कभी भी इतनी आसानी से एक अमीर घर की बहू नहीं बनने दूंगी। उसकी शादी वाले दिन मैं उसे एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगी। आपका शुक्रिया। जी युनछन, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। पिछली बार प्रपोजल बहुत जल्दबाजी में था, तो मैंने काफी सोचने के बाद फैसला किया कि मैं तुम्हें फिर से औपचारिक रूप से प्रपोज करूं। जी युनछन, तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार वो बस इसलिए था क्योंकि वजह चाहे जो भी हो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जो दूसरों के पास है वो तुम्हारे पास भी हो। जी युनछन,
तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। शियाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। युनशन, तुम्हारा शुक्रिया। वाह बहन, बहन के पति तो वाकई बहुत अमीर है। उन्होंने तुम्हें सीधा 1 कारों का काफिला तोहफे में दे दिया, और साथ ही इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी भी। तुम कितनी खुशनसीब हो बहन। किसे पता कि वो क्या सोच रहे हैं। बहन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे और बहन के पति के बीच? तुम फालतू की बातें मत करो। हम दोनों के बीच सब कुछ एकदम साफ है। बाद में मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी, जिसे तुम ले जाकर अपने और बहन के पति के बीच का माहौल बनाना, ताकि तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो सके। कैसा तोहफा? एक ऐसा तोहफा जो किसी भी मर्द को पूरी तरह दीवाना बना दे। रान रान, तुम कोई गड़बड़ मत करना। बाय शियाओ। ओ घटिया औरत, मैं भी देखती हूँ कि तू और कब तक अपनी मनमानी करेगी। सुनो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की कल शादी है। क्या तुम वहां आने में दिलचस्पी रखते हो? यूनिफॉर्म का जाल? अरे, ये बाय रान रान, उसे हमेशा ड्रामेबाजी करना ही पसंद है। मैं इसे बिल्कुल नहीं पहनूंगी। लेकिन कल ही तो मेरी जी युनशन से शादी होने वाली है, तो इसे एक बार पहनने में क्या हर्ज है? यह काफी अच्छी लग रही है। इस कमरे में कहीं भी बड़ा आईना क्यों नहीं है? मैं मेरे पोते, इसे कहते हैं असली नशा। लगता है अब जल्द ही घर में परपोता आएगा। तू भी क्या लड़का है। अब बस थोड़ी और कोशिश कर। मैं तुमने यह सब इसीलिए पहना है ताकि मेरे लौटने का इंतजार कर सको? आप ऐसा मत कीजिए। दादाजी अभी दूर नहीं गए हैं। मैं तुम दोनों को यह याद दिलाने आया हूँ कि कल तुम्हारी शादी का दिन है, तो थोड़ा संभाल कर। बहुत अच्छे, एक तस्वीर इस तरफ से भी ले लो। मेरे बेटे की शादी की खबर पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। सब कुछ आप लोगों पर निर्भर है। थोड़ी देर में आप लोगों को बहुत अच्छी तस्वीरें खींचनी होंगी। आज तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी है। क्या तुम उसे बधाई देने ऊपर नहीं जाओगे? इतने खास मौके पर मैं उसे यकीनन ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। बाय शियाओ, आज मैंने पूरी तरह से पक्की तैयारी कर ली है। इस बार तू सबक सीख कर ही रहेगी। बिहन, सब तैयार है। याओ याओ, आ गए आ गए आ गए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इधर देखिए, इधर देखिए, जरा कैमरे की तरफ देखिए। मिस बाय आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बाय शियाओ किसी भी वक्त बदल सकती है। तू जल्दी उसके पास जा और उसके शैतान बनने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना। याओ याओ, क्या तुम फिर से बदल गई? अरे नहीं, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बहन, तुम जल्दी से अपना घूंघट पहन लो। इसे बिल्कुल मत गिरने देना, वरना तुम्हारे रूप बदलने की बात वाकई में छिपा पाना नामुमकिन हो जाएगा। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। घूंघट पहनने से क्या ही होगा? किस्मत से बच पाना तुम्हारे बस में नहीं है। शायाओ, तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया है। सॉन्ग बेहन, वह यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉन्ग बेचन, तुम क्या करना चाहते हो? सुना है कि जियाओ की शादी है, इसलिए मैं खास तौर पर उनके लिए शादी का तोहफा लाया हूँ। मेरी बहन को तुम्हारे किसी तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। मैं शायाओ से बात कर रहा हूँ। तुम तो बस अपनी बहन की चमची हो। अपनी बहन को मुझसे बात करने के लिए कहो। कौन हो तुम? मैं जियाओ का पूर्व प्रेमी एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। सुना है आज शियाओ की शादी है, तो बस उन्हें शुभकामनाएं देने आया हूँ। किसे चाहिए तुम्हारी शुभकामनाएं? दुल्हन की आवाज ऐसी क्यों लग रही है? यह कितनी भारी है। लगता है जैसे किसी मर्द की आवाज हो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो?
कहीं इस घूंघट के पीछे शियाओ दीदी के बजाय कोई और तो नहीं? यह कद काठी देखने में इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं इसने वाकई पिछली बार वाले उस आदमी से शादी तो नहीं कर ली? अरे, मैंने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी थी कि हमारी ये शियाओ दीदी अपना रूप बदल सकती हैं। वो मर्द या औरत, बुजुर्ग या जवान कुछ भी बन सकती हैं। रूप बदलकर किसी और का बन जाना, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। दुल्हन को अपना घूंघट हटाने दो, तभी तो सच और झूठ का पता चलेगा। सब लोग सही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। सत्यानाश, अब मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट जी, आपकी जिंदगी भर की खुशी के लिए मेरी सलाह है कि आप यह घूंघट उठाकर एक बार देख लें ताकि आप बेफिक्र हो सकें। याओ याओ बस, बीमार है, उसका गला ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझे लगता है कि ये लड़की सही कह रही है। घूंघट उठाओ, हमारे जी फैमिली खानदान में ऐसी वैसी लड़कियां अंदर नहीं आ सकती। मम्मी, प्लीज अब आप बीच में दखल मत दीजिए। अगर आज तुमने कोई भी गड़बड़ करने की हिम्मत की तो आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। ये घूंघट हटाओ। मम्मी, मैं आपको सब बाद में समझा दूंगा, अभी के लिए आप शांत हो जाइए। जब तक मैं देख नहीं लेती कि इस घूंघट के पीछे कौन है, तब तक मुझे मम्मी मत कहो। बदतमीज लड़का, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने चाल चली? मम्मी, बाई शियाओ, आप युनचेन को क्यों मार रही हैं? आहा, ये सब क्या हो रहा है? शियाओ, आखिर ये सब क्या तमाशा है? मम्मी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो युनचेन को मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने मुझे बाद में आने के लिए कहा। रही बात इनकी, तो ये मेरे चचेरे भाई को अपने साथ सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए लाए थे। क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? बिल्कुल सच है मम्मी। मैं भला ऐसी बात पर आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम नकली बाई शियाओ हो, असली बाई शियाओ तो ये है। सिक्योरिटी, इन दोनों कचरा फैलाने वालों को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालो। प्रेसिडेंट जी, यह सब वाकई एक गलतफहमी है। प्रेसिडेंट जी, मेरी बात सुनिए। प्रेसिडेंट जी, बेटा, अभी जो हुआ वो मेरी गलतफहमी थी। क्या तुम्हारे चेहरे पर अब भी दर्द हो रहा है? माँ, अब इसके बारे में और मत सोचिए। चलिए अंदर चलते हैं। सब लोग मेरे साथ अंदर की ओर चलिए। अंदर चलिए। आइए, आइए। युनशन, यह सब आखिर क्या हो रहा है? वो लाकी जो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है, आखिर वो कौन है? वो मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडी डबल ढूंढा है। बॉडी डबल? जब से मुझे पता चला कि तुम्हें यह अजीब सी बीमारी है, तब से मैंने सेक्रेटरी ली को पहले ही एक बॉडी डबल का इंतजाम करने के लिए कह दिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। मुझे नहीं पता था कि आज ही उसकी जरूरत पड़ जाएगी। युनशन, आप वाकई कमाल हैं। जब आप साथ होते हैं तो मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूं। बदमाशी मत करो, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे तो बस गले लगना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? अगर तुम्हारी वजह से वो झूठी खबरें ना होती तो मुझे बाहर नहीं निकाला जाता, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जी ने मुझे चेतावनी भी दी होती। मेरी जानकारी गलत नहीं हो सकती। बाई जियाओ सच में रूप बदल सकती है। तो तुम्हारा मतलब है कि यह मेरी गलती है? जो भी हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी भाग दौड़ की है। $5 लाख नहीं तो कम से कम $2.5 लाख तो मिलने ही चाहिए। मुझसे पैसे मिल सकते हैं, पर तभी जब तुम बाई शियाओ के रूप बदलने का सबूत ले आओ, वरना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुमसे वो सब पैसा वापस मांगूंगी जो मैंने पहले तुम्हें दिया था। नहीं तो कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहना। युनचेन, मैंने आपके नहाने के लिए पानी तैयार कर दिया है। याओ याओ, अगर आप फिर से आदमी के रूप में बदल गए तो हमें भाइयों की तरह ही पेश आना होगा, वरना मुझे डर है कि लोग कुछ गलत समझेंगे। क्यों? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। बेस की
तुम्हें न केवल गलतफहमी का डर नहीं था, बल्कि तुमने ही मुझे यहां रहने के लिए मना लिया था। क्या हुआ? शादी होते ही तुमने अपनी असली फितरत दिखा दी। किसका फोन था? सॉन्ग बेचन का। वही जिसने शादी में हंगामा खजा किया था। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। याओ याओ, तुम बहुत जिद्दी हो रही हो। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही इकलौता मर्द होना चाहिए। मेरा उस सॉन्ग बेखन के साथ सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। मुझे भी नहीं पता कि कैसे वो अचानक सामने आ गया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके मन में अब भी तुम्हारे लिए पुरानी यादें हैं। वह जो भी सोचता हो मुझे परवाह नहीं। अब मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारे उस सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से हमारी शादी लगभग बर्बाद होने ही वाली थी। मेरी माँ ने तो मुझे थप्पड़ भी मारा। अब बताओ, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? तुम मुझसे कैसी भरपाई चाहते हो? तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि जब मैं लड़के के रूप में हूं तो मुझसे दूरी बनाकर रखोगे, वरना सब गलत समझेंगे। बाहर के लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे क्या मतलब। बहन, यह सब बीहन, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात तुमने और बहन के पति ने कोई लंबी पारी खेली है जिसकी वजह से तुम थक गई हो? बेकार की बकवास बंद करो। मुझसे शर्मा क्यों रही हो? जल्दी बताओ, कल रात बहन का पति कैसा रहा? कैसा क्या? तुम अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? जाहिर है मैं उस चीज की बात कर रही हूँ। अरे अब मजाक छोड़ो और ऑफिस जाने के लिए मेरा सहारा बनो। जाओ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? जी आओ, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी उन पुरानी बातों को लेकर मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों को कुर्बान कर दो। तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हारे लिए खुशियां कुर्बान करने का क्या मतलब है? तुमने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ही जी यूनशन से शादी की है ना? तुम वाकई में बहुत ही घमंडी इंसान हो। जब मैंने पहले ही तुम्हारे सामने झुक चुका हूं तो तुम क्यों इस तरह की झूठी बातों से मेरा दिल दुखा रही हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है या तुम्हारी खाल बहुत मोटी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब शादीशुदा हूं और मेरा एक पति है। मेरे पीछे आना छोड़ दो, वरना मेरे गुस्से से कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बाय शियाओ, तुम मेरी पकड़ से भाग नहीं सकती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारी कंपनी की नई साइन की हुई इन्फ्लुएंसर है, सॉन्ग बेचन। कंपनी एक शॉर्ट ड्रामा बनाने की तैयारी कर रही है जिसमें आप दोनों मुख्य हीरो और हीरोइन होंगे। प्रेसिडेंट टांग, क्या हम हीरो बदल नहीं सकते? बाय शियाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे पंख निकल आए हैं। अब तुम मेरे सामने नखरे दिखा रही हो। पिछली पार्टी से जो तुम भाग गई थी उसका हिसाब मैंने अभी तक चुकता नहीं किया है और अब तुम मुझे चुनौती दे रही हो। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं गलत थी। मैंने उसके लिए माफीनामा भी जारी कर दिया है। क्या तुम्हारी माफी मेरे नुकसान की भरपाई कर सकती है? बेचन को इन्वेस्टर ने खुद चुना है। इस बार हीरो वही बनेगा, कोई और नहीं। और तुम्हें बेचन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वह न होता तो तुम्हारी ऐसी साख के साथ मैं तुम्हें यह मुख्य रोल कभी नहीं देती। प्रेसिडेंट टैंग, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस ड्रामा में हीरोइन का रोल मुझे सॉन्ग बेचन ने दिलवाया है? मुझे समझ नहीं आता कि बेचन को तुम में क्या अच्छा लगा। हमारी कंपनी हाइना में इतनी सारी बेहतरीन अभिनेत्रियां हैं, लेकिन उन्होंने तुम जैसी एहसान फरामोश को चुना। अरे प्रेसिडेंट टांग, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, शांत हो जाइए। प्रेसिडेंट टांग थोड़े सीधे मिजाज के हैं, वे ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं है। उनकी बातों को दिल पर मत लो। तुम आखिर चाहते क्या हो? जायो, मैं इस बार वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ सुलह करने के लिए। मुझे बस एक मौका और दो। सॉन्ग बेचन, तू ये सपने देखना छोड़ दे। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। मुझे इस मुख्य किरदार की कोई परवाह नहीं है। चलो यहाँ से। बेहन, अगर मुझे सही याद है तो क्या तूने हाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था? अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं किया तो तुझे हर्जाने के तौर पर $5 करोड़ देने होंगे। क्या तू सच में मुझसे नाराजगी दिखाने के लिए
5 करोड़ डॉलर लुटाना चाहती है? तुम नीच हो। मैं ऐसा नहीं चाहता था, तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझे पता है आजकल तूने जी यूनशन जैसे बड़े आदमी का सहारा लिया है, लेकिन 5 करोड़ डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। तुम लोगों की अभी अभी शादी हुई है, तुझे क्या लगता है वो तेरे लिए 5 करोड़ डॉलर क्यों चुकाएगा? जल्दी हाइना मीडिया आ जाओ, आपकी पत्नी को कोई परेशान कर रहा है। उसे अब मैं सबक सिखाऊंगा। एक कोड बी। प्रेसिडेंट जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं दिन रात एक करके प्रपोजल बदल दूंगा। जी प्रेसिडेंट जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी पत्नी को बचाने। जाओ, मैं अब वो पुराना वाला सॉन्ग बेचन नहीं रहा। मुझे पता है कि अभी मेरे पास उसके जी यूनशन जितने पैसे नहीं है, ना ही उसकी तरह पावर है, पर क्या मैं सच में उससे इतना पीछे हूं? तो मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं वादा करता हूं कि उससे आगे निकल जाऊंगा। किसी औरत के दम पर कमाए गए पैसों पर क्या तुम दिखावा कर रहे हो? सॉन्ग बेचन, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। यह मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है। जब तुमने मुझे धोखा दिया और एक अमीर लड़की के साथ जुड़ गए, तभी तुम्हें यह सब मिला। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पाक साफ हो? अब मुझे यह मत कहना कि तुमने उससे पैसों के लिए शादी नहीं की, लेकिन तुम मेरी जितनी खुशनसीब नहीं हो, जी यूनशन तुम्हें $50 मिलियन कभी नहीं देगा। महज $50 मिलियन की बात है और तुम इस बात को लेकर शियाओ के पीछे पड़े हो। तुम समझ क्या रहे हो? यूनशन, आप यहाँ कैसे आए? मैंने ही जीजू को यहाँ आपका बदला लेने के लिए बुलाया है। तो अभी तुम ही थे जो $5 करोड़ दिखाकर मेरी पत्नी को मजबूर कर रहे थे, है ना? प्रेसिडेंट जी, क्या तुम वाकई में उस औरत के लिए जिससे तुम्हारी अभी शादी हुई है और कोई खास लगाव भी नहीं है, ये $5 करोड़ खर्च करोगे? अगर बात शियाओ की है तो 5 करोड़ क्या, 5 खरब डॉलर के लिए भी मेरी आंखें तक नहीं झपकेंगी। और सुनो, किसने कहा कि हमारे बीच प्यार नहीं है? क्या वाकई जी यूनशन को बाइसियाओ से प्यार हो गया है? पहले तो पैसों से मेरी पत्नी को मजबूर किया और अब हम पति पत्नी के रिश्ते के बीच कड़वाहट पैदा कर रहे हो। अब बताओ, मुझे तुम्हें कैसी सजा देनी चाहिए? ये क्या कर रहे हो जी यूनशन? तुम सब ये क्या कर रहे हो? डरो मत, वे तो बस तुम्हें तमीज सिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट जी रुकिए। क्या बात है? क्या तुम उसके लिए माफी मांगने वाले हो? प्रेसिडेंट जी सर, मुझे बहुत दुख है। यह सब सॉन्ग बेचन की गलती है। यह नया लड़का बहुत नासमझ है। मैं उससे, आपसे और मैम से माफी मंगवाता हूँ। कृपया कम से कम मेरी खातिर उसे इस बार माफ कर दीजिए। तेरी औकात क्या है जो मैं तेरी बात मानूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट जी, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो कम से कम अपनी बहन जी यूनशान की खातिर उसे जाने दीजिए। क्या वह यूनशान का आदमी है? आपकी बहन ने ही मुझे मिस्टर सॉन्ग का ख्याल रखने को कहा था। यूनशान की पसंद सच में दिन ब दिन घटिया होती जा रही है। तो इसका मतलब तुम यूनशान के इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी पत्नी को मजबूर कर रहे हो, है ना? नहीं नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। मुझे तो तुम्हारी हिम्मत काफी लग रही है। भूलो मत कि जी फैमिली का मालिक अब कौन है। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, इस सारी परेशानी को खत्म करो, वरना मैं तुम्हारी यह कंपनी बंद करवा दूंगा। शियाओ, चलो यहां से। इतना बड़ा हादसा होने के बाद तुमने सबसे पहले मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम ऐसी पराई बातें कर रही हो। क्या तुम मुझे अपना पति मानती भी हो? ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। जी, इस बार छोड़ रहा हूं, पर फिर कभी ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे गाल खींचेंगे तो मैं बुरी लगूंगी। गाड़ी में और लोग भी हैं। शन, तुम्हारा वो भाई वाकई बहुत ज्यादा कर रहा है। वो हमारे रिश्ते के बारे में अच्छी तरह जानता है, फिर भी उसने तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं किया। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। मेरे आदमी को परेशान करने की हिम्मत की उसने। मैं भी उसके करीबी को नहीं छोड़ूंगी। फिक्र मत करो, इस बात का बदला मैं किसी मूर्ख के जरिए लूंगी। अच्छे बच्चे बनो। ठीक है। तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है।
अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो अकेले आओ। रान 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 रान, जाओ रो रो। तुम जो कर रही हो वह गैर कानूनी है, क्या तुम्हें यह पता है? जल्द से जल्द रान रान को छोड़ दो, मैं यह सब कुछ भूल जाऊंगी। बाई शियाओ, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि जी फैमिली भी अब मेरे खिलाफ है। अब तुम मुझसे कह रही हो कि सब भूल जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ही मजाकिया बात है? तुम्हारा मतलब क्या है? अभी भी तुम यहाँ अनजान बनने का नाटक कर रही हो। क्या तुमने ही कंपनी से कहकर मुझ पर पाबंदी नहीं लगवाई? यहाँ कोई और नहीं है तो तुम अपना यह सफ़ेद पोश मासूम चेहरा किसे दिखा रही हो? बहुत घिनौना है। चूंकि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ तो अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। रान रान को चोट मत पहुँचाना। तुम जो कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? हाँ, बस उसे नुकसान मत पहुँचाना। तुम जो कहोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जैसा तुमने कहा। क्या तुझे रूप बदलना नहीं आता? बदल कर दिखा। अगर तूने रूप बदला तो मैं बाय रान रान को छोड़ दूंगी, उस घटिया औरत को। मैं तेरे रूप बदलने का वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तू एक दानव है। मैडम सुबह जल्दी बाहर गई थी, उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अभी इसी वक्त मैडम का पता लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। खास तौर पर सॉन्ग बेचन की जांच करो। मुझे शक है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। समदारपन, मीनो की, सूरा की। जी सर। याओ याओ, उम्मीद है कि तुम ठीक होगी। तुम ठीक होगी। तू बदल कर दिखा। बदल बदल, अपना रूप बदल। हाँ हाँ, बाय शियाओ, तुझे सच में रूप बदलना आता है। अफवाहें सच थीं, तू वाकई एक दानव है। पर ऐसा क्यों? क्यों सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ तुझ जैसी एक दानव को ही क्यों मिली? आखिर क्यों? अगर तू नहीं होती तो इस साल की सबसे मशहूर इन्फ्लुएंसर मैं होती। लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया तुझसे नफरत करेगी और शायद तुझे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया जाएगा। उस समय पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा कि तू महज एक दानव है। नहीं, उसे मत भेजना। दफा हो जाओ। अंदर चलो। जी युनचन, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं अब एक पब्लिक फिगर हूँ। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे फैंस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शियाओ कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता। मेरी पत्नी आखिर कहाँ है? जब तक तुम अब मेरे पैरों के बीच से रेंग कर नहीं निकलती तब तक मैं इस बारे में विचार नहीं करूंगी। जाओ रुओ रुओ, तुम हद पार मत करो। लगता है तू अभी भी बात मानना नहीं चाहती। जब ऐसी बात है तो इंटरनेट के लोग ही तुझे सबक सिखाएंगे। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। तो फिर अब जरा मुझे भी देखने दो कि वो घमंडी मिसेज जी आज एक कुत्ते की तरह जमीन पर गिरकर मुझसे कैसे माफी मांगती है। बाय शियाओ, सोचा नहीं था कि तेरा ये हाल होगा। घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ मुझे, तू एक कलंक है। मेरा हाथ छोड़। राक्षस, तुम दोनों बहनें बहुत ही घटिया हो। अगर तुझे इतना ही शौक है तो मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। हिलो मत, जल्दी करो, इन्हें बचाओ। याओ याओ, उठो। क्या तुम ठीक हो? मुझे डराओ मत। याओ याओ, होश में आओ। हिलाना बंद करो, वरना तुम्हारी वजह से मेरी जान ही निकल जाएगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डॉक्टर। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? इतना हैंडसम नौजवान और उसने एक बूढ़ी औरत से शादी की है। इसे कहते हैं असली प्यार। इनकी उम्र काफी ज्यादा है और शरीर को काफी चोट पहुंची है। वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही रह पाएंगी। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। ब्रदर इन लॉ, आप परेशान मत होइए, मेरी बात सुनिए। जब मेरी बहन को होश आएगा तो उसके घाव अपने आप भर जाएंगे। बस उनके होश में आने का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शान, तुम इस तरह बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती, वरना जी युनचन के तरीकों को देखते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि जी फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी।
आज मेरी बारी है तो कल तुम्हारी भी हो सकती है। तुम्हें अपने खुद के भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जी फैमिली की संपत्ति पाने के लिए, और तुम्हें मदद कर सकता हूँ जी फैमिली की प्रमुख बनने में। लेकिन जी फैमिली का प्रमुख सिर्फ एक मर्द ही हो सकता है। मेरे पास जी युनछन से मुकाबला करने की काबिलियत नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे पास जी फैमिली का वारिस हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे घर का दामाद बनूंगा ताकि तुम्हें जी फैमिली का वारिस मिल सके, और जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसका सरनेम तुम्हारे खानदान जी पर होगा। जब हमारा बच्चा जी फैमिली का प्रमुख बन जाएगा तो क्या तुम्हें लगता है कि जी फैमिली में तुम्हें कभी अपनी जगह खोने का डर होगा? तुम कितने समझदार हो। पहले तो बदलाव में सिर्फ 3 दिन लगते थे, पर इस बार तो आधा महीना बीत गया है। मैं वापस अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि याओ याओ, थोड़ा दलिया पी लो। मुझे नहीं खाना, तुम बाहर जाओ। याओ याओ, तुम आधे महीने से मुझे नजरअंदाज कर रही हो। मैं तुमसे सच में बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ। अब जबकि मैं ऐसी दिखती हूँ तो भला बात करने के लिए बचा ही क्या है? तुम चाहे जैसी भी बन जाओ, तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। भला मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? लेकिन मुझे खुद से नफरत होने लगी है। अब मैं ऐसी हो गई हूं कि तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं रही। याओ याओ, युनछन, चलिए हम तलाक ले लेते हैं। याओ याओ, तुम वापस पहले जैसी हो गई। मैं वापस वैसी ही हो गई। मैं वाकई वापस वैसी ही हो गई। युनछन, ये तो बहुत ही अच्छा। परेशान क्यों हो? क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। अब बताओ मुझे तुम्हें कैसी सजा देनी चाहिए? माफ करना, मैं बहुत घबरा गई थी और डरी हुई थी, इसलिए मैंने ऐसा। इस जन्म में हमने शादी की है तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस दुनिया में हूं। ऐसी बातें मत करो। हमें तो अभी एक साथ पूरी उम्र बितानी है। युनछन, तुम्हारा शुक्रिया। अब से मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। और मेरा भी सब कुछ तुम्हारा है। वैसे इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में फैली अफवाहें, लगता है वो जाओ रुओ रुओ और सॉन्ग बेखन से जुड़ी हुई हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? इस बार मैं खुद इसे सुलझाना चाहती हूँ। हेलो प्रेसिडेंट टैंग। सॉन्ग बेखन, तुम्हें लेकर काफी बुरी खबरें आ रही हैं। हमारी कंपनी तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है। नहीं प्रेसिडेंट टैंग, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात सुनिए। मैं हेलो, सुन रहे हो आप? हेलो शान, मेरे घर को पत्रकारों ने घेर लिया है। मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की बात करने की? तूने इतनी सारी घटिया हरकतें की हैं। अब दादाजी को सब पता चल गया है। वो मेरी और तुम्हारी शादी के खिलाफ हैं। पर क्यों? तभी मैं सोचूं कि जी युनछन को तुझसे इतनी नफरत क्यों है। तेरी उसकी औरत पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानती कि उसने तुम्हें खत्म नहीं किया? यही उसकी तुम पर बड़ी मेहरबानी है। शान, मैं भला जी युनछन की औरत को फंसाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? मैं साफ तौर पर वह घटिया औरत ही मेरे पीछे पड़ी थी। शान, अब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। तुम किसी भी हाल में मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जरा सोचो, मेरे बिना तुम जी फैमिली में क्या करोगी? तुम जी युनछन का मुकाबला कैसे करोगी? शान, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम मिलकर बाहरी दुश्मन का सामना करें, न कि यहाँ एक दूसरे पर शक करें और आपस में झगड़ें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि दुनिया की बोलती बंद हो जाए। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानता था कि तुम सबसे अच्छी हो, मगर शादी करने से पहले एक और जरूरी काम करना है। क्या? जल्दी से वारिस पैदा करना है ताकि विरासत पर कब्जा कर सके। मैंने अभी अभी 2 गोलियां खाई हैं। आज मैं तुम्हें जरूर खुश कर दूंगा। बहन, अनर्थ हो गया। मुसीबत हो गई है। तुम जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? दादी अचानक बेहोश हो गई और अब अस्पताल में उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है?
ये सब क्या हो रहा है? दीदी, दादी बाई आज अचानक बेहोश हो गए, पर आप चिंता मत कीजिए, दादी की हालत अब तक ठीक थी, वो पक्का ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? मरीज को आखिरी स्टेज का कैंसर है। आप लोग सबसे बुरे के लिए तैयार रहिए। दीदी, दादी, आपने यह बात हमसे क्यों छुपाई? शियाओ, जब से तुम्हारे मम्मी पापा चले गए, तुमने इतनी छोटी उम्र में ही इस पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली। दादी का दिल तुम्हें और तकलीफ देने के लिए कैसे मान सकता था? आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरी अपनी हैं, आप बोझ कैसे हो सकती हैं? नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, हम आपका इलाज पक्का करवाएंगे। यह सब देखो, ये वही पैसे हैं जो तुम मुझे रोज देती थी। मैंने इन्हें कभी खर्च नहीं किया। बचत हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब तुम कभी किसी मुसीबत में होगी तो शायद ये तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकें। दादी, मुझे यह नहीं चाहिए, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। दादी बाई तो बस अब जाने वाले हैं, तो इतने पैसे अपने पास रखकर क्या फायदा होगा? दादी बाई को अब बस एक ही चिंता है, और वो तुम और रान रन हो। भले ही तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारी सेहत हमेशा खराब रही है। मुझे डर है कि जब उस युनचन को यह पता चलेगा तो वह तुम्हारे साथ। दादी, आप चिंता मत कीजिए, युनचन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और तो और उन्हें मेरे रूप बदलने के राज के बारे में पता है, पर उन्होंने मुझसे नफरत नहीं की। अगर ऐसा है तो फिर आपकी दादी को सुकून मिल गया। दादी, 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 आप आंखें खोलिए। दादी, दादी, मुझे मत डराइए। दादी, दादी, मुझे छोड़कर मत जाइए दादी। आगे चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दादी, शियाओ, शुक्र है तुम वापस आ गई। पिछला शॉर्ट ड्रामा अभी शूट नहीं हुआ है, हमें शूटिंग शुरू करने के समय पर चर्चा करनी चाहिए। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने आई हूँ। क्या तुमने वाकई इसे खत्म करने के बारे में सोच लिया है? इतना सब कुछ झेलने के बाद मैंने बहुत सी चीजों को अच्छी तरह समझ लिया है। फैंस की दीवानगी और फिर उनके जरिए अपमानित होने से बेहतर है कि मैं एक शांत और साधारण जिंदगी बिताऊं। अभी तुम्हारा करियर ऊंचाइयों पर है, क्या तुम वाकई इस खास मोड़ पर हार मानना चाहती हो? मेरा फैसला पक्का है। जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं बाद में एचआर से कहकर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के कागजात भिजवा दूंगा। प्रेसिडेंट टैंग, क्या मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांग सकती हूँ? हाँ, बताओ। दरअसल रान को एक्टिंग करना हमेशा से बहुत पसंद था, मगर काफी वक्त से मेरी वजह से वो चुपचाप मेरे पीछे खड़ा रहा और उसने कई बड़े मौके खो दिए। क्या आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुमसे बिना किसी मुआवजे के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा। यह बुढ़ा इतना मेहरबान कब से हो गया? प्रेसिडेंट जी के मामले में कृपया मैम मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोल दीजिएगा। प्रेसिडेंट टैंग, फिक्र न करें, आपकी इस दयालुता की बात मैं युनचन तक पहुंचा दूंगी। मुझे पता था ये बुढ़ा इतना अच्छा नहीं हो सकता। जी युनचान, तुम मुझे बीमार कर दोगे? दादाजी, मुझे पता है कि आप बेचन को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या आप सच में अपनी आंखों के सामने अपने ही पड़पोते को बिना पिता के पैदा होते देखना चाहते हैं? तुम बिल्कुल अपनी उस माँ जैसी हो। तुम दोनों ही अच्छे लोग नहीं हो। दादाजी, मैं सिर्फ अपनी खुशियां ढूंढ रही हूँ, तो फिर आपके शब्दों में मैं इतनी बुरी कैसे हो गई? क्या आपकी नजरों में आपने कभी भी मुझे अपनी सगी पोती नहीं माना? मैं तो यही चाहूंगा कि तुम्हारी जैसी पोती मेरी हो ही ना। अगर तुम्हारे पिता ने अपनी आखिरी घड़ी में मुझसे तुम्हारी देखभाल की गुजारिश न की होती, तो हम जी फैमिली वाले तुम्हारी जैसी नाजायज औलाद को कभी सहारा नहीं देते और न ही यहाँ रहने देते। क्योंकि अब आपने यह कह ही दिया है और मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, तो दादाजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता ने अपनी आखिरी वसीयत में
जो शेयर्स मेरे नाम पर छोड़े थे वो मुझे वापस दे दीजिए। तुम एहसान फरामोश लड़की, क्या तुम भूल गई कि किसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? क्या आपने अभी खुद नहीं कहा कि आपने मुझे सिर्फ मेरे स्वर्गवासी पिता की वजह से पाला है? जब आपने मुझे कभी परिवार का हिस्सा माना ही नहीं तो फिर आप मेरे शेयर्स पर हक क्यों जता रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। मैं अभी तुम्हारे शेयर्स तुम्हें देता हूँ और आज के बाद से जी फैमिली से दफा हो जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मम्मी, युनशन दादाजी को क्या हुआ? और क्या होगा? यह सब तुम्हारे उस पूर्व प्रेमी और उस अवैध बेटी की वजह से हुआ है। इस घर में तुम लोगों ने ऐसी हलचल मचाई है कि अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ज्यादा चिंता मत करो, मेरी मम्मी ऐसी ही हैं। आखिर बात क्या है? जी युनशान जिद कर रही है कि वह सॉन्ग बेचन से शादी करेगी और उसने अपने हिस्से के शेयर भी मांग लिए हैं। सॉन्ग बेचन तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वह जी युनशन से शादी कर रहा है। हो सकता है उसका असली निशाना आप और जीशी हों। वह इस बार पक्का मेरे और जी शी के पीछे ही पड़ा है। शान, तुमने अभी दादाजी से जिस तरह बात की, क्या वो थोड़ा ज्यादा कड़वा नहीं था? क्या हमें वापस जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए? माफी किस बात की? उस बूढ़े आदमी ने इतनी बेरहमी से बात की, मैं उनके सामने क्यों झुकूं? नहीं, मेरा मतलब है वो कुछ भी कहें, आखिरकार वो तुम्हारे दादाजी हैं, है ना? और वैसे भी अभी भी जी फैमिली में उन्हीं की चलती है। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो ये हमारी योजना के लिए अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ा आदमी, उसने कभी मुझे पसंद नहीं किया, वो मेरी कभी मदद नहीं करेगा। और वैसे भी मेरे पिता के शेयर अब मेरे पास आ चुके हैं, जिसकी वजह से जी शी में मेरा अपना एक मुकाम बन गया है। अब मुझे उस बूढ़े से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन शेयरों का इस्तेमाल करके जैसे ही जी युनशन बर्बाद होगा, बाई श्याओ जरूर मेरे पास मदद के लिए आएगी। शान, देखो, अब तुम जीशी की शेयर होल्डर हो, तो क्या तुम कोई रास्ता निकाल सकती हो ताकि मैं भी जीशी का हिस्सा बन सकूं? कोई भी पद चलेगा। क्यों नहीं, कल से ही तुम जी शी में काम शुरू करो और मेरी जगह कंपनी संभालो। क्या वाकई? बेशक, आखिर तुम मेरे पति हो, तुम्हें कंपनी सौंपना एक स्वाभाविक बात है। बस तुम पैसे कमाओ और मुझे देते रहो। शान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब यह बेवकूफ मेरी जगह जी युनशन से लड़ेगा तो मैं आराम से सारा फायदा उठा पाऊंगी। एक बार जब जी ग्रुप मेरे काबू में आ गया तो बाई श्याओ मेरी होगी। जाओ, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि आज से मैं जीशी का शेयर होल्डर हूं। मुझे विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं जीशी पर पूरी तरह काबू पा लूंगा और जीशी का नाम बदलकर सॉन्ग का ऑपरेशन कर दूंगा। सॉन्ग बेचन, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वो जी युनशन बस इसलिए यहाँ है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने एक अच्छे घर में जन्म लिया। क्या उसकी आज की सफलता उसी वजह से नहीं है? मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैंने ये सब अपनी मेहनत के दम पर पाया है। बस मुझे एक मौके की तलाश है और मैं उसे पकड़कर सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। और अब मुझे वो मौका मिल गया है। जी युनशन जैसे लोग जो सिर्फ अच्छी किस्मत के सहारे जीते हैं, वे जल्द ही मेरे पैरों तले होंगे। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। बचपन में एक ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि मेरी जिंदगी में मुझे शाही ठाट बाट मिलेंगे। साम्राज्य कब का खत्म हो चुका है और तुम्हें अभी भी शाही ठाट बाट की पड़ी है। कितने पिछड़े हुए हो तुम। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ और तुम उसे ठुकरा रही हो। जब मैं जीशी का प्रेसिडेंट बनूंगा तब मेरे पास औरतों की क्या कमी होगी? अगर हमारे सालों पुराने रिश्ते की बात न होती तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी तलाकशुदा औरत को देखता भी? हिम्मत है तो फिर से कहकर दिखाओ। मैं 100 बार कहूंगा कि वो तलाकशुदा ही है। अगर जुबान साफ नहीं है तो जाकर इसे धो लो। मैं तो सिस्टर इन लॉ के साथ मजाक कर रहा था। पता नहीं ब्रदर इन लॉ ने इसे सच क्यों मान लिया। आजकल तुम काफी काबिल बन रहे हो, यहां तक कि तुम जी शी का पूरा वजूद ही बदलना चाहते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या हुनर है। जी युनशन, बाई सियाओ, तुम दोनों धोखेबाज हो। याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये जी युनशान वाकई में सॉन्ग बेखन के प्यार में पागल हो गई है। उसने शेयर होल्डर वाली अपनी गद्दी भी उसे दे दी। अफसोस की बात है कि उसका ये सच्चा प्यार
बर्बाद होने वाला है। तुम ज्यादा सोच रही हो। जी युनशन को उसकी सगी माँ ने बिगाड़ दिया है। दिन भर उसे बस उसका दिमाग कंपनी में बिल्कुल नहीं लगता। उसने अपनी शेयर होल्डर वाली पहचान सॉन्ग बेखिन को दी है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे कोई मजदूर मिल सके। तो क्या जी युनशान को ये डर नहीं लगता कि सॉन्ग बेचन उसके सारे शेयर्स लेकर भाग जाएगा? वह बेवकूफ औरत सोचती है कि उसने और सॉन्ग बेचन ने शादी कर ली है तो काफी है। शादी के सर्टिफिकेट की वजह से कोई उसका पैसा लेकर नहीं भाग सकता। तब तो वो सच में बहुत बेवकूफ है। उस आदमी ने जब अपनी वसीयत उसके नाम की थी तब उसे हिक्र थी कि जी युनशान को एक नाजायज बेटी होने की वजह से जी फैमिली में कोई दिक्कत न हो। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी मूर्ख निकलेगी। उसने सच में अपने पिता की नेकदिली का अपमान किया है। उन्हें दुनिया से गए हुए इतना समय हो गया है, क्या आप अभी भी उन्हें पापा कहने के लिए तैयार नहीं हैं? उन्होंने बाहर नाजायज बेटी पैदा की, मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। मैं उन्हें इस जिंदगी में कभी माँ नहीं करूंगा। तो जीशी के शेयर्स का क्या होगा? क्या वो यूं ही बिना किसी मेहनत के सॉन्ग बेचन जैसे बाहरी इंसान को मिल जाएंगे? जीशी के शेयर्स इतने आसान नहीं हैं कि वो जब चाहे ले ले। तो आपके पास क्या बढ़िया तरीका है? आइडिया बहुत अच्छा है। मेरे पति सच में बहुत होशियार हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक जी फैमिली के वारिस की गद्दी नहीं मिल जाती तब तक जी युनशन को नाराज मत करना? पर मैं भी तो यह नहीं चाहता था। वो घटिया औरत बाई शियाओ जानबूझकर मुझसे उलझने चली आई और जी युनशन ने उसे देख लिया। अब तू ही बता मैं क्या करता। तू ये मत समझ कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तेरे मन में उस बाईशियाओं के लिए किस तरह के ख्याल पल रहे हैं। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, अपने उन ख्यालों को दबाकर रख अपने अंदर। बाईशियाओ उस जी युनशन के लिए कोई मामूली बात नहीं है। क्या खास है उसमें? मैं बस एक ही बात सोच रहा हूँ, जी युनशन जैसे रईस इंसान के लिए क्या किसी लड़की की कमी है? फिर वो उस बाई जियाओ जैसी कंगाल लड़की से शादी क्यों करना चाहता है? वो सब उस कलमुही की वजह से है जिसने बचपन में जी युनशन की जान बचाई थी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं, अगर तूने उस चुड़ैल बाई शियाओ की वजह से मेरे प्लान में कोई गड़बड़ की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बेफिक्र रहो, अब खुद भगवान भी नीचे आ जाए तो भी हमारे प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे मालिक, आपकी याद आ रही थी। मैं बस अभी आपके पास ही आ रही हूं। अगर भूख लगे तो नूडल्स बना लेना। धिक्कार है, कलंकित औरत। मम्मी, आपके कहने का क्या मतलब है? शियाओ, ये $1 करोड़ हैं। तुम जल्दी से विदेश में कोई जगह ढूंढ लो ताकि युनशन तुम्हें फिर कभी ना ढूंढ पाए। मम्मी, सब कुछ ठीक तो था, आप मुझे विदेश क्यों भेज रही हैं और मुझे युनशन से बात करने से क्यों रोक रही हैं? तुम्हारी जी फैमिली परिवार में शादी हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि तभी तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड युनशान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया और हमारे जी फैमिली परिवार का घर जमाई बनने की जिद करने लगा। मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता कि तुम दोनों के मन में क्या घटिया इरादे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं युनशन की तरह भोली नहीं हूँ। अपनी ये धोखेबाजी वाली चालें अपने पास ही रखो, सिर्फ इसलिए कि हमारा सास बहू का रिश्ता रहा है, वरना मैं तुम्हें ये $1 करोड़ नहीं देती ताकि तुम इज्जत के साथ यहाँ से जा सको। मम्मी, आपको सच में गलतफहमी हुई है। मेरा और उस सॉन्ग बेचन का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर 1 हफ्ते बाद भी मैंने तुम्हें हमारे जी फैमिली परिवार के आसपास देखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहन, अब बस करो और मत पियो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? युनशन की मम्मी को शक है कि मैं और सॉन्ग बेखिन मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं
क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं जीशी को छोड़कर चली जाऊं। तो जी युनशन कहाँ है? उसका इस बारे में क्या कहना है? मैं तुम्हारे लिए न्याय मांगने जा रही हूँ। मत जाओ। नहीं जाऊं? क्या तुम चाहती हो कि जी फैमिली के लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहें? उसकी माँ को बस कोई गलतफहमी हुई है। उसने तुम्हें जाने के लिए कह दिया, तुम्हें सफाई देने का मौका तक नहीं दिया, तो तुम किससे बात करने जाओगी? बहन, बिहन, उठो बिहन। जांच का क्या हुआ? उस समय आखिर हुआ क्या था? उस समय विरोधियों ने जी फैमिली के खिलाफ साजिश रची थी। जी युनशन और उनके पिता एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे, लेकिन जी युनशन किस्मत वाले थे, वो बच गए। प्रतिद्वंदी सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए वे दुर्घटना के बाद जी युनशन को ले गए। तो जी युनशन का ऐसा अतीत रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर मिस्टर जी जी युनशान से इतनी नफरत करते हैं। फिर क्या हुआ? उस वक्त बाई फैमिली की बेटी बाई शियाओ भी उसी कार में थी। बाई शियाओ के माता पिता भी वहां पहुंच गए उन सबको बचाने के लिए। बाई शियाओ के माता पिता उस लड़ाई में चले गए और बाई शियाओ ने उन लोगों द्वारा दिए गए कुछ अजीब इंजेक्शनों के कारण अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है बाई शियाओ के माता पिता की जी युनशन की वजह से मौत हुई थी, और क्योंकि बाई शियाओ को वो इंजेक्शन लगाए गए थे इसीलिए वो उस याद को भूल गई। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। बाई शियाओ, अगर तुम्हें पता चला कि तुम अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार इंसान के साथ हो, तो पता नहीं तुम तब भी जी युनशन के प्रति इतनी वफादार रहोगी या नहीं। बिहन, उठो भी। याओ याओ, तुमने उसे इतनी शराब क्यों पीने दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम अपनी उस महान माँ के पास जाकर क्यों नहीं पूछते कि उसने मेरी बहन से क्या कहा था? मेरी माँ ने याओ याओ से क्या कहा था? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? याओ याओ, मुझे मत छो, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति मुझे लेने जरूर आएंगे। पगली लड़की, नशे में भी मेरे बारे में सोच रही हो? चलो घर चलते हैं। युनशन, मेरा सच में सोंग बेचन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे सब पता है, अब सो जाओ मेरे स्ट्रॉबलिंग। क्या बात है? तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि उस लड़की के लिए इंसाफ मांग सको? माँ, याओ याओ अब मेरी पत्नी है, कृपया उसका थोड़ा सम्मान करें। क्या मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया? अगर उसने और उसके उस पुराने दोस्त ने हद पार न की होती तो मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी जैसा ही समझा था, पर वो तो खुद गलती करती है और फिर शिकायत करने की हिम्मत भी करती है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उन दोनों के मामलों में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए? पिताजी, अगर तुमने फिर से ऐसी बेकार की बहस की तो मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। जाग गई? कल जब मैं नशे में थी तब मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? नहीं, बेफिक्र रहो, थोड़ा दलिया खा लो, पेट को आराम मिलेगा। तुम भी ना, मुझे छुप छुप कर क्यों देख रही हो? कहीं कुछ गलत तो नहीं किया तुमने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला क्या गलत कर सकती हूँ? बेहतर होगा कि तुमने कुछ न किया हो, वरना मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। ठीक है, अब ऑफिस में थोड़ा काम है, शाम को तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा उसी सी फूड रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता कैसे चले गए? पुरानी जगह पर मिलो, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तुम्हें अब भी याद है जब हम कॉलेज में थे तब हमें इस दुकान के बीफ नूडल्स बहुत पसंद थे। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी ये नूडल शॉप बिल्कुल पहले जैसी ही होगी, इसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। तुमने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ यह सब कहने के लिए? याओ याओ, तुम वाकई बहुत बदल गई हो, मैं ये महसूस कर सकता हूँ।
क्या तुम अब वाकई मुझसे प्यार नहीं करती? अगर तुम्हें बस यही सब कहना था तो मुझे कुछ और जरूरी काम है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे माता पिता जी यूनचेन की वजह से ही चले गए थे? तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि बचपन में तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद की सारी बातें तुम पूरी तरह भूल गई थी? दरअसल तुम्हारी याददाश्त एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई थी। तुमने जी यूनचेन को बचाया था। उसके दुश्मन ने तुम्हें एक दवा का इंजेक्शन दिया था जिसके कारण तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। अगर वैसा ही है जैसा सॉन्ग बेखन कह रहा है तो मेरा खुद को बदलना, क्या वह भी उसी इंजेक्शन की वजह से है? नामुमकिन। मैं पागल हो रही हूँ। मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुको, मेरे पास सबूत है। उन दिनों हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। जी यूनचेन भी तुम्हारे आसपास रहना पसंद करता था, इसीलिए तुम उस जी फैमिली वाले हंगामे में फंस गई थी। तुम्हें जी फैमिली के दुश्मनों ने पकड़ लिया था। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता उन लोगों के हाथों मारे गए और तुम सब कुछ भूल गए। याओ याओ, देखा जाए तो असल में जी यूनचेन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम इस तरह अपने माता पिता के दुश्मन के साथ रह रही हो। क्या तुम उनकी आत्मा को शांति दे पा रही हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम जरूर मुझे किसी झूठी खबर से बहला रहे हो। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। तुम खुद जांच कर सकती हो। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा वो सच है या झूठ। बेहन, क्या तुम वाकई बिना बताए जाने वाली हो? क्या तुम्हें बहन के पति की कोई परवाह नहीं? मैं बस कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई बहन की मदद करना चाहती हो तो जी यूनचेन को मत बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। वह कहाँ है? इतनी देर हो गई है। वह कहाँ गई होगी? फा, वह कहाँ गई होगी? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। हेलो। हेलो, तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या वह कहीं ड्रिंक करने गई है? मेरी बहन चली गई। उसने कहा है कि तुम उसे मत ढूंढो। वह कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। फौरन मेरी पत्नी का पता लगाओ, फौरन, और उसे जल्द से जल्द ढूंढो। मेरी याओ याओ, शुक्र है तुम वापस आ गई। ग्रैंडमदर को तुम्हारी बहुत याद आई। ग्रैंडमदर, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। दिन भर का सफर था, थक गई होगी ना। ग्रैंडमदर, तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। ग्रैंडमदर, मुझे भूख नहीं है। ग्रैंडमदर, मैं जानना चाहती हूँ मेरे माता पिता उस समय आखिर हमें छोड़कर कैसे चले गए? याओ याओ, तुम्हें अचानक यह पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? नानी, मैं अपने माता पिता के जाने की असली वजह जानना चाहती हूँ। उन दिनों बाय फैमिली का बिजनेस बहुत बड़े संकट में था। तब एल्डर मिस्टर जी ने एक सुझाव दिया था कि वह पारिवारिक रिश्तेदारी के जरिए हमारे बाय फैमिली की मुसीबत कम करना चाहता था। मुझे याद है एक बार युवा मास्टर जी अपनी नाजायज बेटी के मामले की वजह से नन्हे मास्टर जी को साथ लेकर अपनी पत्नी को मायके से वापस लेने जा रहे थे। तभी नन्हे मास्टर जी ने बहुत जिद की कि तुम्हें भी साथ ले जाया जाए, मगर किसे पता था कि उस रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। जब तुम्हारे माता पिता को पता चला तो वे जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन तुम्हें उन अपराधियों ने अगवा कर लिया था। तुम्हें बचाने की बेताबी में वे उनके पीछे चले गए। किसे मालूम था कि वहां से वे कभी लौटकर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब मेरे माता पिता के चले जाने के पीछे सच में जी फैमिली का हाथ था? याओ याओ, तुम ठीक तो हो ना? जी यूनचेन, क्या हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो रहा है? याओ याओ, क्या हुआ तुम्हें? कृपया अपनी नानी को ऐसे मत डराओ। नानी, मैं ठीक हूँ। आप उदास मत होइए। इस बात का तुझसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही तेरी माँ ने पहले से ही तेरी और जी फैमिली नाम के उस लड़के की बचपन में शादी तय कर दी थी, पर तू चिंता मत कर। आज के इस दौर में अगर तू इस वादे को तोड़ भी दे
तो भी कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। भले ही तेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर अब भी तेरी नानी तेरे साथ खड़ी है। अगर जी फैमिली और उसके लोगों ने इस बात को लेकर तुझे परेशान करने की हिम्मत की, तो यह नानी अपनी जान पर खेल जाएगी, पर उन्हें सबक सिखाकर ही दम लेगी। नानी, मेरी प्यारी नानी। पूरी रात छानबीन करने के बाद भी क्या अभी तक मैडम का पता नहीं चला? पता चल गया है सर। मैडम बिन्हाई सिटी गई हैं अपनी नानी के घर। वह अचानक बिन्हाई क्यों वापस चली गईं? लगता है वह उस समय हुए अपने माता पिता के हादसे की जांच करना चाहती हैं। क्या किसी ने उन्हें कुछ बताया है? मैडम जाने से पहले सॉन्ग बेचन से मिलने गई थी। मेरा अंदाजा है कि शायद सॉन्ग बेचन ने मैडम से कुछ कहा होगा। वही फिर से। जब उसे सबक सीखने का इतना ही शौक है, तो मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। वो आजकल पश्चिमी उपनगर वाले प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है ना? जाओ और उसकी मुश्किलें और बढ़ा दो। इस बार मैं उससे वो सब वापस ले लूंगा जो जीशी के शेयर्स उसके पास हैं। उसे वो सब उगलने होंगे। इन द पॉलिट ईजा। जी सर, मैं अभी जाकर करता हूँ। रुको, मेरे लिए तुरंत बिन्हाई के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक करो। प्रेसिडेंट जी, क्या आप मैडम का पीछा करने जा रहे हैं? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जी युनशन, मैं अब क्या करूं? माना कि तुम भी मासूम हो, लेकिन मेरे माता पिता तुम्हारी वजह से चले गए। तुम ही बताओ, मैं अब तुम्हारा सामना कैसे करूं? याओ याओ, क्या तुम मुझे दोष दोगी? जी युनशन, क्या वह तुम हो? मैं भी क्या सोच रही हूं? जी युनशन भला यहां कैसे आ सकते हैं? शियाओ, मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह से मिलेंगे। युनशन, मुझे माफ कर दो युनशन। मुझे पता था कि वह तुम हो सकते हो, लेकिन मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। शियाओ, क्या तुम अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? शानशान, शानशान, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपनी जिंदगी फिर से संवारने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। मैं हाथ छोड़ो। शानशान, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ कि आप मुझे इस वक्त पर छोड़कर ना जाएं। सच में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भीख मांगने की? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दिए, और बदले में तुमने क्या किया? एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और $1 अरब डुबा दिए। अब मेरे पिता के सारे शेयर्स बेचने के बाद भी यह रकम पूरी नहीं होगी। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। सब मेरी ही गलती है। मैं एक बेकार इंसान हूँ। मेरी ही गलती थी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से नहीं देखा। युनशन, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे उस बच्चे के खातिर जो अभी दुनिया में भी नहीं आया, आप एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं अभी बहुत जवान हूं, मैं वाकई जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हारी मदद? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? आप वापस जाकर अपने दादाजी से गुहार लगाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर आप उनकी पोती हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम इस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए किसी के आगे झुकूं। रही बात मेरे पेट में पल रहे बच्चे की, तो वो तुम्हारा है ही नहीं, वो टियनवांग का है। जी युनशान, मेरा जीना अब मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और हम दोनों ही साथ खत्म हो जाएंगे।
युनशन, क्या आप अभी भी वहीं हैं? जी युनशन, आपको आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है? आधा महीना हो गया है, पर क्या तुम अब भी मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? श्याओ, मुझे माफ कर दीजिए युनशन, मैं जानती हूँ कि वह आप हैं, लेकिन मुझ में वाकई हिम्मत नहीं है कि आपका सामना कर सकूं। जी युनचन, तेरा खेल अब खत्म हुआ। जी युनशन, संभल कर। याओ याओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जल्दी करो, प्रेसिडेंट जी को बचाओ। मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? जी युनचन, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कमीने इंसान, मेरे काम बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? जी युनचन, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। प्रेसिडेंट जी, क्या तुम ठीक हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। युनचन, युनचन, मैं ही हूं। याओ याओ, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। उदास मत हो, मैं ठीक हूँ। हालत इतनी खराब है और तुम अब भी कह रही हो कि ठीक हो। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। मुझे बिन्हाई नहीं आना चाहिए था। मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गई। मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बिन्हाई आना, सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता है, आज जब मैंने दरवाजे पर तुम्हें नहीं देखा तो मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। आज आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं बिन्हाई में घर ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहने आने वाला हूं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं ही बुरा हूं। मेरी वजह से तुम्हारे माता पिता को भी भुगतना पड़ा। तुम ठीक तो हो ना? याओ याओ, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। ठीक है, हम अस्पताल चलते हैं। घर, मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। हम अभी घर चलते हैं। याओ याओ, याओ याओ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब वापस नहीं जा पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। युनचन, युनचन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझसे वादा करो कि खुद को दोष नहीं दोगे और मेरे चले जाने के गम में खुद को खत्म नहीं करोगे। अच्छे से अपनी जिंदगी जीना और हमेशा खुश रहना। याओ याओ, तुम परेशान मत करो। ऐसे सेटल्ड फॉर्म, तुम बस मजाक कर रही हो, है ना? तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई। जैसे ही मैं अपना ये काम खत्म कर लूंगा, वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। याओ याओ, याओ याओ, तुम ठीक हो गई। युनशन, मैं ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अभी मुझे कितना डरा दिया था?
कुछ देर पहले मुझे भी लगा कि मैं चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे पुकार रहे हो और पागलों की तरह कह रहे हो कि तुम मेरे साथ आओगे। इसलिए मैं अचानक डर कर जाग गई। युनशन, तुम इतने नादान क्यों हो? दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, फिर तुम सिर्फ मुझ जैसे अजीब इंसान के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे बस तुम ही पसंद हो। तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए। युनशन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कपड़े पहन लो। उस दिन तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अफसोस कि दादाजी ने हमें बीच में ही रोक दिया। आज मैंने जानबूझकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। याओ याओ, हमारी शादी को इतना समय हो गया है, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? मैंने कब कहा कि मुझे बच्चा चाहिए? ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए। तो फिर तुम खुद ही कोशिश करो। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही तुम्हें ये कपड़े पहनाऊंगा। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मेरी पत्नी इतनी सुंदर है तो थोड़ा और देख लिया तो क्या हुआ? जल्द ही मेरा बच्चा होने वाला है। बच्चा पैदा करने की बात है तो शायद उसके लिए 2 दिन इंतजार करना होगा।